सबसे पहले नमस्कार आप सभी को। मैं हूं बिमलेश कुमार और आप देख रहे हैं नंबर 1 भारत। साथियों, आज के इस वीडियो में आप सबों को ये जानकारी देना चाहता हूं कि बार बार जो है नियोजित शिक्षक जो है बिहार में बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। उनको कहीं न कहीं परेशान किया जा रहा है, चाहे वह बिहार सरकार के द्वारा हो, चाहे प्रशासन के द्वारा हो, प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा हो, क्योंकि वे कहीं न कहीं जो है अपने आप को प्रताड़ित जो है महसूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि विधानसभा के अंदर हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये बयान दिया था, सदन के सामने उन्होंने कहा था कि शिक्षकों की जो मांग है कि 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक जो है स्कूल का टाइमिंग होना चाहिए, जो कि के पाठक, एसीएस के पाठक, शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव के पाठक जी के द्वारा जो पूरे बिहार में जो है शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया। उनका टाइमिंग जो है, स्कूल का जो टाइमिंग है, वह टाइमिंग जो है 9 बजे से लेकर 5 बजे तक कर दिया गया। तो उस पर जो है नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री हमारे बिहार सरकार, उन्होंने सदन में कहा कि नहीं, ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। विद्यालय 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक जो है तक चलना चाहिए। हाँ, ये अलग की बात है कि 15 मिनट पहले टीचर को आना चाहिए और 15 मिनट बाद जो है छुट्टी देने के बाद 15 मिनट बाद जाना चाहिए। ये तर्क सीएम नीतीश कुमार जी का बिल्कुल सही है। मैं भी इसका समर्थन कर रहा हूं और जितने भी हमारे बिहार के शिक्षक हैं, चाहे वह नियोजित हो, लेकिन चूंकि नियोजित को जो है थोड़ा सा ज्यादा ये किया जा रहा है, इसलिए मैंने नियोजित के बारे में पहले कहा। सभी जितने भी बिहार के टीचर हैं सभी परेशान हैं, क्योंकि ये जो टाइमिंग 9 बजे से 5 बजे का दिया गया, के पाठक के द्वारा किया गया, ये बिल्कुल जो है कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा। क्योंकि सबसे पहले मैं बात कहना चाहूंगा कि शिक्षक परेशान जो है कि उनको जो है कम से कम 1 घंटा पहले जो है, अगर 9 बजे से विद्यालय को स्टार्ट करना है, उसके लिए 8 बजे ही जो है घर से निकलना होगा, या हो सकता है तो 7 बजे, 7:30 बजे ही निकलना होगा, क्योंकि जाम वगैरह या किसी तरह का जो है कोई समस्या, या फिर यूं समझ लीजिए कि हो सकता है कि मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल खराब हो गया या साइकिल खराब हो गया, तो समय तो लगेगा। और उसमें भी वहां पे 10-20 मिनट अगर लेट होता है तब भी जो है उसके साथ समस्या किया जाता है। तो देखिए कि उसको 7 बजे में ही चलना पड़ेगा और विद्यालय 5 बजे में छुट्टी होगी, तो 5 बजे में जब छुट्टी होती है तो 5:30 तक, 5:15 तक वहां से निकलना होगा, क्योंकि बच्चे जाएंगे तभी तो शिक्षक जाएंगे, तो उसको निकलना होता है। तो 5:30 बज गया। अब वहां से घर आने तक कम से कम 6:30 तो बजना ही है। अब बताइए, तो ये तो है 24 घंटे की रूटीन हो गई एक तरह से। फिर घर आके क्या करेंगे? वो सीधे आराम करने के लिए पड़ेगा। कोई भी जो है ना मार्केट का काम, ना कुछ भी। जो पढ़ाई का समय है, उस पढ़ाई के समय में जो है पढ़ाई करवाना चाहिए। और शिक्षक जो है वह, कहा जाता है ना कि सबका गुरु, कोई ना कोई सबका गुरु होता है। तो गुरु जो होता है वह कौन होता है? शिक्षक होता है। और जब शिक्षक जो है बच्चे को सही ढंग से नहीं पढ़ाएंगे तो फिर वह जो है कैसे आगे बढ़ पाएगा? तो
9 बजे का जो 9 से 5 का जो के पाठक जी का आदेश था, उस आदेश पर जो है नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं, 10 बजे से 4 बजे तक विद्यालय जो है को चलाना चाहिए। 10 बजे से 15 मिनट पहले जो है शिक्षकों को विद्यालय आ जाना चाहिए, और छुट्टी जब 4 बजे में होगी तो उसके 15 मिनट के बाद जो है विद्यालय से जाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट के आने से पहले टीचर को आ जाना है, तो 15 मिनट जो है पहले आ जाएंगे, तो स्टूडेंट भी आ रहे हैं, टीचर वहां अवेलेबल हो गए। तो अब जो है 10 बजे से क्या होगी, क्लास चालू होगी। 10 बजे से क्लास चालू होगी तो 4 बजे में छुट्टी होगी। 4 बजे में जब छुट्टी होगी तो 10-15 मिनट के बाद जो है शिक्षक निकलेंगे, उससे पहले बच्चे निकल जाएंगे, अपने अपने घर को चले जाएंगे। तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि ये जो है बिल्कुल सही है, और इस तरीके से जो है हम जो है शिक्षा विभाग को कहते हैं कि इसको जो है लागू करना है, और जो मैं कह रहा हूं वही होगा, सदन के सामने उन्होंने कहा। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि के पाठक जी फिर भी उस आदेश को नहीं मानते हैं। अब बताइए कि इसका कारण क्या है। मैं सबसे बड़ी बात है कि कारण के बारे में आप लोगों को बताने के लिए चाह रहा हूं कि कारण क्या है, कि क्या एक अधिकारी जो है के पास इतना पावर है कि वह मुख्यमंत्री जो कहेंगे, मुख्यमंत्री जो उसमें भी सदन के सामने कहे हैं, उसकी अवहेलना कर दे। इतना किसी भी राज्य में जो है किसी भी अधिकारी को इतना पावर है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते कुछ हैं और करवत्ते कुछ हैं। यानी कि उन्होंने सदन में कुछ कह दिया और शिक्षा विभाग को आदेश कुछ और दे दिया, क्योंकि हो ही नहीं सकता है कि कोई भी अधिकारी मुख्यमंत्री की बात ना माने, क्योंकि बिहार में और किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री से बढ़ के उस राज्य में कोई भी नहीं होता है, उससे बड़ा पावर कोई नहीं है। तो फिर ऐसा कैसे हो जा रहा है कि नीतीश कुमार जी सदन के सामने कह रहे हैं कि विद्यालय जो है 9:45 से, चूंकि 15 मिनट पहले की बात कहा गया है इसलिए वहां से मैं कह रहा, 9:45 से 4:45 शाम तक जो है विद्यालय का संचालन हो, विद्यालय संचालन अवधि हो, और चेतना सत्र जो है वह 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक होगा। चेतना सत्र कितना बजे से? 10 बजे 10:30 बजे तक। उस बीच में चेतना सत्र के बीच का जो समय है उसमें प्रेयर हो जाता है, पीटी परेड हो जाता है, एक्सरसाइज का भी कुछ काम हो जाता है, और उसके बाद जो है क्लास चलनी होती है। तो उसमें जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो इसमें जो है नीतीश कुमार के निर्देश के बाद क्या हुआ कि नीतीश कुमार ने तो निर्देश दे दिया, उसके बाद आदेश को फिर रद्द कर दिया गया। एक आदेश जो है जारी हुआ था शिक्षा विभाग की ओर से, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा था उस हिसाब से, लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद उस आदेश को रद्द कर दिया जाता है। अब वह आदेश रद्द हो गया, और जो के पाठक का जो आदेश है, जो के पाठक ने जो विद्यालय संचालन की अवधि तय की है, उसी अवधि से जो है विद्यालय संचालित हो रहा है। जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 1 सप्ताह पहले ही सदन के सामने कहा कि विद्यालय का संचालन अवधि 9:45 से शाम के 4:45 तक होगा, और के पाठक जी शिक्षा विभाग के अधिकारी इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इस पर जो है आज विधानसभा के बाहर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र
उन्होंने जो है मुख्यमंत्री के बारे में इतना तक कह दिया कि यह बिहार का सबसे कमजोर मुख्यमंत्री है। इस अधिकारी के पाठक पर अवमानना का जो है मामला होना चाहिए, अवमानना का केस होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सदन में घोषणा की है, ये आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र कह रहे हैं, जो कि आरजेडी के कद्दावर नेता माने जाते हैं और वे अभी विधायक भी हैं। वे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब तक के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हैं, कि एक अधिकारी उनका जो है बात नहीं मान रहा। उसके जो जेडीयू के जो कि सत्ता पक्ष के विधायक संजीव कुमार हैं, वे भी विरोध कर रहे हैं कि अधिकारी कैसे जो है मुख्यमंत्री का बात नहीं मानेंगे। और अधिकारी मान नहीं रही है आपकी बात, आपके मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहे हैं आपके अधिकारी, क्योंकि जब मुख्यमंत्री ने कह दिया तो मुख्यमंत्री से बड़ा और शिक्षा मंत्री से बढ़ के कोई अधिकारी नहीं होगा, क्योंकि जनता जो है उन्हीं को जो है चुन के भेजती है कि वो हमारा जो है हमारे हिसाब से, हमारे तरीके से जो सही तरीका होगा उस हिसाब से हमारी सरकार काम करेगी। वह प्रताड़ित करने के लिए नहीं भेजता। तो जेडीयू के विधायक संजीव कुमार जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने 10 बजे से 4 बजे यानी 9:45 से लेकर के 4:45 शाम तक का जो है समय अवधि जो विद्यालय संचालन का है वह कह दिया है कि यह समय अवधि रहेगा। और इस आदेश को जो है के पाठक जी को मानना चाहिए, शिक्षा विभाग को मानना चाहिए। हो सकता है कि के पाठक जी कहीं किसी कारणवश जो है कोई कार्यक्रम के तहत जो है कहीं गए हुए होंगे, तो फिर जब वो आएंगे तो जो है यह आदेश जो है जारी किया जा सकता है। हालांकि वे चूंकि सत्ता पक्ष में है तो उनकी मजबूरी भी है कि सत्ता पक्ष के हिसाब से ही बोला जाए, लेकिन कहीं ना कहीं के पाठक जी के प्रति उनका भी गुस्सा जो है दिख रहा था। आदेश कहा जा उन्होंने कहा कि आदेश जारी होगा के पाठक के द्वारा, के पाठक जी आदेश जारी करेंगे, उनका ये कहना है। उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री से बढ़कर, जेडीयू विधायक संजीव कुमार खुद कहे हैं कि मुख्यमंत्री से बढ़ के कोई अधिकारी नहीं है, और मुख्यमंत्री जी ने कहा है वही परम सत्य है और वह एक अटल सत्य है और वही होकर रहेगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं के पाठक जी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको जो है परेशान करके रखे हुए हैं। लेकिन आखिर परेशान करके रखे हैं, आखिर बात नहीं मान रहे हैं, कारण क्या है? कारण एक ही हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सदन में कुछ और कह रहे हैं और हो सकता है कि वे आदेश कुछ और दे रहे हो अधिकारी को, क्योंकि ये जो है कभी मुमकिन नहीं हो सकता है कि कोई अधिकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव नीतीश कुमार जी जो कि मुख्यमंत्री हैं, और उस मुख्यमंत्री ने जब कह दिया है कि ये आदेश होना चाहिए, शिक्षकों के पक्ष में होना चाहिए, तो फिर जो है के पाठक जी ने अभी तक जो है उसको संज्ञान में क्यों नहीं लिया और उसको क्यों नहीं लागू किया? जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो उसको लागू करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ये थोड़े कह रहे हैं कि पढ़ाना नहीं है, शिक्षक ये थोड़े कह रहे हैं कि हमको पढ़ाना नहीं है, हम पढ़ाना नहीं चाहते हैं। अरे उनसे आप पढ़वाइए, लेकिन एक सही तरीके से पढ़वाइए, सही समय के हिसाब से पढ़वाइए। उसमें बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, शिक्षक भी परेशान हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक शिक्षक जो है अंदर से उसका जो है इच्छा नहीं होगा पढ़ाने का,
सही ढंग से पढ़ाने का, तो आप जबरदस्ती नहीं पढ़वा सकते। इसके लिए आपको उसकी भी कुछ बातों को माननी होगी। उसका ये नहीं कहना है कि हमको नहीं पढ़ाना है, हमको जो है 2 घंटा हमसे पढ़वाइए, हमको 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक जो है हम स्कूल जाएंगे, ऐसा नहीं कह रहे हैं। लेकिन जो सही तरीका है, जो सही समय है, उस समय के हिसाब से जो है उससे भी कार्य लेना चाहिए। और सभी शिक्षक तैयार हैं, सभी शिक्षक कह रहे हैं कि हमको पढ़ाना है, और सभी पढ़ा भी रहे हैं। अब पहले का के जैसा नहीं है, सभी विद्यालय जा रहे हैं। कभी किसी को 10 मिनट इधर लेट हुआ है, कुछ दिनों की बात है, 5 मिनट लेट हुआ है, और वहां पे जो है जिला से अगर पदाधिकारी उस समय में पहुंचे हुए हैं, तो उनका जो है अटेंडेंस ही जो है नहीं बना है, उनके साथ फाइन कर दिया गया है, या उनका सैलरी काटा चला गया है। ये कौन सी बात है? क्योंकि ऐसा मामला का पता चला कि कुछ जो है शिक्षक, जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 9:45 से लेकर के 4:15 तक जो है विद्यालय का जो है संचालन अवधि होगा, और ये मैं कह दे रहा हूं और ये आदेश जारी हो जाएगा, और उसके बाद जब शिक्षक जो है 9:30 या 9:45 तक 9:45 तक विद्यालय पहुंचते हैं, और उससे पहले कोई अधिकारी 9:30 बजे में ही विद्यालय का भ्रमण करते हैं, जांच के लिए आते हैं, और जब वो अनुपस्थित वहां पे शिक्षक को पाते हैं, तो फिर जो है उनका जो है वेतन जो है काट लिया जाता है। उस दिन वो उनको एब्सेंट मान लिया जाता है, पूरे दिन एब्सेंट मान लिया जाता है। तो ये कहीं से ठीक बात नहीं है, ये पूरे बिहार के शिक्षकों के लिए ठीक बात नहीं है, और ये बिहार के हित में नहीं है। इसीलिए के पाठक जी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात माननी चाहिए, और मुख्यमंत्री नीतीश जी भी जो है, इसका मतलब है कि सही ढंग से उनको आदेश नहीं दिए। कारण एक ही हो सकता है कि सही ढंग से उनको आदेश नहीं दिए। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने इतना तक कह दिया कि इसको के पाठक जी को जल्द तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। जैसे ही नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री का अगर कोई अधिकारी बात नहीं मान रहा है, जो अधिकारी मुख्यमंत्री का बात नहीं मान रहा है, उसको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। और बहुत जो है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी जो है गुस्से में है। और बात जो है सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और के पाठक के बीच में है कि क्या बात है, नहीं है, कि क्या कारण है कि मुख्यमंत्री जी का आदेश नहीं माना जा रहा। तो इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की ढिलाई कहा जाए, या जो समझ लीजिए उसको, कि नीतीश कुमार जी का इसमें कमी है, मुख्यमंत्री का कमी है, कि उनसे जो है एक अधिकारी जो है उनके काबू में नहीं है। एक अधिकारी उनकी बातों को नहीं मान पा रहे हैं। तो या तो के पाठक जी को सस्पेंड कर देना चाहिए, या खुद उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वैसे वे तो मुख्यमंत्री सिर्फ कुर्सी के लिए ही बने हुए हैं। तो सत्ता पक्ष, विपक्ष, और क्यों जो है के पाठक जो है आदेश को नहीं मान रहे हैं, उसको मैंने आप लोगों को क्लियर करने का प्रयास किया। और आप सभी जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। कोई भी जानकारी अगर वैसा इम्पोर्टेंट बुझाएगा, समझ में आएगा कि ये इम्पोर्टेंट है, तो आपके लिए जो है वह जानकारी आपको मैं अपने नंबर 1 भारत प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है आपको देने का काम करूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।